हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एग्जाम लेंस क्लासेस। आज की डिस्कशन में हम द हिंदू का आर्टिकल डिस्कस करेंगे, न्यू बिगनिंग्स। ये आर्टिकल एक न्यूक्लियर ट्रीटी के एक्सपायर होने पे आया है जिसका नाम था स्टार्ट। ये एक लास्ट मेजर न्यूक्लियर आर्म कंट्रोल एग्रीमेंट था जो ऑफिशियली एक्सपायर हो चुका है। इस आर्टिकल के थ्रू हम कुछ क्वेश्चन का जवाब देखेंगे, जैसे कि क्या न्यूक्लियर आर्म रेस वापस आ रही है, सडनली इस कंटेक्स्ट में चाइना क्यों इम्पोर्टेंट हो गया है और इंडिया पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बैकग्राउंड क्या है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो सुपर पावर इमर्ज हुई, यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन। दे वर इंगेज्ड इन न्यूक्लियर आर्म रेस। दोनों ने डायरेक्ट वॉर नहीं लड़े, लेकिन कंपटीशन हर फील्ड में था, टेक्नोलॉजी हो, स्पेस हो या सबसे डेंजरस न्यूक्लियर वेपन्स। 1980 तक दोनों के पास तकरीबन 10,000 प्लस स्ट्रेटजिक न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे। लॉन्ग रेंज मिसाइल, सबमरीन्स, बॉम्बर्स सब रेडी थे। इस सिस्टम का बेस था म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। सिंपल वर्ड्स में कहें, अगर तुम हम पे न्यूक्लियर अटैक करोगे तो हम भी तुम पर न्यूक्लियर अटैक करेंगे, दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ये एक फियर बेस्ड पीस है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ही रिस्की है और एक्सीडेंट का डेंजर है। इसीलिए आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी शुरू हुए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टार्ट ट्रीटी एक्चुअली में थी क्या। स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। तो स्टार्ट ट्रीटी से पहले सबसे पहले टॉक स्टार्ट हुई जिसे कहा गया सॉल्ट, स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन टॉक, जो 1970 में हुई। इसका फोकस था कि नंबर ऑफ वेपन्स पे लिमिट लगाना, बट इससे जो है वेपन जो है रिड्यूस नहीं हुए। ये स्लो था बट डिड नॉट रिवर्स इट। इसने वेपन की प्रोडक्शन को स्लो तो किया लेकिन उसे रिवर्स नहीं किया। स्टार्ट वन की नेगोशिएशन 1991 में स्टार्ट हुई, साइंड 1991 में हुई, लेकिन नेगोशिएशन बिगन हुई 1982 में, जस्ट बिफोर द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन। फर्स्ट टाइम एक्चुअल रिडक्शन पे बात की गई। वॉरहेड 6000 तक कम करने तक बात हुई। इट वॉज ए सिम्बॉलिक अचीवमेंट और एक प्रैक्टिकल स्टेप था रियल रिडक्शन पे। सेकेंड स्टार्ट ट्रीटी जो है उसमें बात हुई टू फर्दर रिड्यूस वॉरहेड्स अबाउट 1700 टू 2200 पर साइड, यानी कि 6000 से हम उसको लाएंगे 1700 से 2200 के बीच में। उसके बाद 2010 में न्यू स्टार्ट ट्रीटी साइन होती है, विच वॉज साइंड बाय बाराक ओबामा एंड दिमित्री मेडवेडेव। इसमें न्यूक्लियर वॉर हेड्स को और रिड्यूस किया गया फ्रॉम 1700 टू 1550 तक करने की बात हुई। इसमें एक क्लॉज और ऐड हुआ, वेरिफिकेशन और इंस्पेक्शन का। इसका 15 साल का लाइफ स्पैन था और अब ये फरवरी 2026 में एक्सपायर्ड हो चुकी है। It was the last major arm control agreement between US and Russia. What happens after expiry? अब स्टार्ट ट्रीटी के एक्सपायर होने के बाद अब क्या होगा। न्यू स्टार्ट एक्सपायर होने का मतलब है कोई लीगल लिमिट नहीं है, कोई मैंडेटरी इंस्पेक्शन नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी सिस्टम नहीं है, कोई बाइंडिंग कमिटमेंट नहीं है। मतलब थ्योरेटिकली यूएस और रशिया अपने आर्सेनल एक्सपैंड कर सकते हैं, न्यू वेपन्स डेवलप कर सकते हैं, मॉडर्नाइजेशन फास्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कल ही वॉर हो जाएगा। लेकिन अनसर्टेनिटी बढ़ गई है और न्यूक्लियर पॉलिटिक्स में अनसर्टेनिटी बहुत ही डेंजरस हो सकती है।
आर्टिकल का आर्गुमेंट क्या है? आर्टिकल कहता है कि जियोपॉलिटिक्स फिर से कम्पिटिटिव हो रहा है। हम देख रहे हैं टेरिटोरियल टेंशन बढ़ रहे हैं, ट्रेड वॉर हो रहे हैं, इकोनॉमिक नेशनलिज्म की बात हो रही है, स्ट्रैटेजिक राइवलरी बढ़ रही है। जब ट्रस्ट खत्म होता है तो आर्म्स कंट्रोल वीक हो जाते हैं। और सबसे बड़ा फैक्टर है चाइना। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला फ्यूचर आर्म्स कंट्रोल टॉक्स में चाइना को इंक्लूड करना होगा। रीज़न, चाइना का न्यूक्लियर स्टॉक पाइल ग्रो हो रहा है। यूएस कह रहा है अगर चाइना फ्री है तो हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट क्यों रखें। चाइना का आर्गुमेंट यहाँ पे ये है कि हमारा आर्सनल यूएस और रशिया से बहुत ही कम है, पहले आप रिड्यूस करो फिर हम इक्वल टॉक्स करेंगे। ये नेगोशिएशन को और कॉम्प्लिकेट कर देता है। अदर ट्रीटीज़ पे इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? न्यूक्लियर वेपन्स को लेके जो दो मेन ट्रीटी हैं, फर्स्ट इज एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी और दूसरा है सीटीबीटी। तो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है 1968 में साइन हुई थी। सिर्फ 5 कंट्रीज को न्यूक्लियर पावर माना गया, जो थी यूएस, रशिया, चाइना, यूके और फ्रांस। बाकी सबको मना किया गया। क्रिटिसिज्म इसका ये हुआ कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है। 5 कंट्रीज अलाउड हैं, बाकी परमानेंटली बैन है। अगर यूएस और रशिया खुद रिड्यूस नहीं करते तो एनपीटी की मॉरल अथॉरिटी वीक होती है। दूसरी है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। ये ट्रीटी न्यूक्लियर टेस्टिंग बैन करती है, फुली एनफोर्स नहीं हो पाया। अगर मेजर पावर कॉपरेशन नहीं करेंगे तो ग्लोबल आर्म्स कंट्रोल सिस्टम वीक हो जाएगा। आगे कुछ क्वेश्चंस है। व्हाई स्टार्ट वाज इम्पोर्टेंट? स्टार्ट ट्रीटी एक सिग्निफिकेंट ट्रीटी थी बिकॉज इट इंक्लूडेड वेरिफिकेशन और इंस्पेक्शन का इसमें क्लॉज था। इसमें आर्सनल को रिड्यूस करने की बात की गई थी, म्यूचुअल ट्रस्ट बनाया था, स्ट्रैटेजिक स्टेबिलिटी प्रमोट हुई थी और एक एक्सीडेंटल न्यूक्लियर वॉर का रिस्क रिड्यूस था। अगर कोई दूसरी ट्रीटी नहीं साइन होती है स्टार्ट के बाद तो न्यूक्लियर आर्म रेस रिवाइव हो सकती है, हाइपरसोनिक न्यूक्लियर वेपन डेवलप हो सकते हैं, मॉडर्नाइजेशन ऑफ वेपन हो सकता है, न्यूक्लियर रैपिड न्यूक्लियर मॉडर्नाइजेशन हो सकती है और इससे ग्लोबल इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी। यहाँ पे आर्टिकल में इक्वल टर्म्स की बात की गई है। आर्टिकल में इक्वल टर्म्स इम्प्लाइज कि नॉट जस्ट यूएस रशिया टॉक, चाइना को इसमें इंक्लूड किया जाए, पॉसिबली ब्रॉडर मल्टीलैटरल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ए मोर नॉन डिस्क्रिमिनेटरी स्ट्रक्चर बने एंड दैट विल लीड टू ग्रेजुअल एंड यूनिवर्सल डिसआर्मामेंट। इंडिया का पर्सपेक्टिव क्या है? इंडिया एनपीटी का सिग्नेटरी नहीं है, क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस फॉलो करता है, ऑफिशियली नो फर्स्ट यूज पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं हम। लेकिन अगर यूएस रशिया राइवलरी बढ़ती है, चाइना अपना आर्सनल एक्सपेंड करता है तो रीजनल इम्बैलेंस इंक्रीज होगा। इंडिया को अपनी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एडजस्ट करनी पड़ेगी, डिफेंस एक्सपेंडिचर भी इम्पैक्ट हो सकता है। आगे हम बात करते हैं आर्म्स कंट्रोल और डिसआर्मामेंट में क्या डिफरेंस है। आर्म्स कंट्रोल का मतलब है मैनेजिंग एंड लिमिटिंग वेपन्स लाइक स्टार्ट, जो स्टार्ट कर रहा था, और डिसआर्मामेंट का मतलब है कंप्लीटली एनिमिलेटिंग वेपन्स, जो कि एनपीटी का मेन फ्रेमवर्क था। कंक्लूजन में हम यही कह सकते हैं, न्यू स्टार्ट ट्रीटी का एंड सिर्फ एक ट्रीटी का एंड नहीं है, ये सिंबलाइज करता है कोऑपरेशन से कंपटीशन की तरफ जो शिफ्ट हुआ है, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी भी है।
मोर इंक्लूसिव आर्म्स कंट्रोल फ्रेमवर्क बनाने की, इक्विटेबल टॉक्स की, चाइना को इंक्लूड करने की, ग्लोबल डिसआर्मामेंट को रियलिस्टिक तरीके से रीथिंक करने की। तो ये था इस आज का डिस्कशन। इस डिस्कशन का पीडीएफ आप टेलीग्राम के चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद। आई होप यू लाइक इट।